हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है उत्तर व्यवहारवाद क्या है और उसका उदय के कारण और उसके विशेषताएं क्या है। उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक भी व्यवहारवादी क्रांति के जनक डेविड ईस्टन ही है। तो जो व्यवहारवाद है उसके जनक भी डेविड ईस्टन है और उत्तर व्यवहारवाद के भी। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में इस क्रांति की उद्घोषणा की या घोषणा की। इसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन जब अपनी सफलता की चरम सीमा पर था तो तभी विश्व समाज में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ। परमाणु युद्ध के भय, अमेरिका वियतनाम युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि की समस्याओं ने व्यवहारवाद को चुनौती दी। व्यवहारवाद की इन समस्याओं को उचित व्याख्या करने व समाधान तलाशने की बजाय राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने में लीन रहा तथा अपनी मूल्य निरपेक्षता व प्रविधियों की आड़ में अपने वास्तविक उत्तरदायित्व से मोह मोड़ रहा था। व्यवहारवाद यथार्थवादिता से इतना दूर चला गया कि उसकी राजनीतिक निष्ठा ही समाप्त हो गई। तो व्यवहारवाद की जो रूढ़िवादिता थी और जो जड़ता और जो दिशाहीनता थी उसके कारण ही इसका जन्म उत्तर व्यवहारवाद, क्योंकि उस टाइम पे परमाणु युद्ध के भय हो गया, अमेरिका वियतनाम युद्ध हो गया, जो अमेरिका का घोषित युद्ध था वियतनाम के अगेंस्ट, चाहे जनसंख्या विस्फोट हो गया, प्रदूषण आदि की समस्या पर व्यवहारवाद को चुनौती थी। व्यवहारवाद ने क्या किया कि इन समस्याओं को उचित व्याख्या करने व समाधान तलाशने की बजाय राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने में लीन रहा तथा अपनी वास्तविक मूल्य निरपेक्षता व प्रविधियों की आड़ में अपने वास्तविक उत्तरदायित्व से मोड़े रहा। तो व्यवहारवाद यथार्थवाद से इतना दूर चला गया कि उसकी राजनीतिक निष्ठा समाप्त हो गई। व्यवहारवाद की कठोर आदर्शवादिता समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का कोई सर्वमान्य हल नहीं बता सका। ये व्यवहारवाद तो डेविड ईस्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में व्यवहारवाद के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त की और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात करके उसके दो लक्ष्यों, प्रासंगिकता और कार्यात्मकता की ओर राजनीतिक विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक विज्ञान की शोध और अध्यापन को समसामयिक समस्याओं के साथ अपनी संगति बैठाने और उनके प्रति कार्यशील होना चाहिए ताकि राजनीतिक शास्त्र को इतना प्रगतिशील बनाया जा सके कि वह किसी भी सामाजिक व राजनीतिक समस्या का समुचित व सर्वमान्य हल प्रस्तुत कर सके। तो उसने क्या किया, जो समकालीन जो अध्यापन की जो उस टाइम की समस्या थी, उस डेविड ईस्टन ने क्या किया कि न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एंड एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में व्यवहारवाद के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त की और उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का सूत्रपात करके दो लक्ष्य, प्रासंगिकता और कार्यात्मकता की ओर राजनीतिक विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। तो ये था कि किसी भी जो सामाजिक और राजनीतिक समस्या का क्या किया जा सके, समुचित व सर्वमान्य हल प्रस्तुत किया जा सके। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया विकास है, न कि अनुकरण, आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। यह आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी। तो उसने ये कहा ये वास्तविक क्रांति है डेविड ईस्टन ने, न कि प्रतिक्रिया विकास है, न तो अनुरक्षण है, और आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। एक आंदोलन है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी या व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन नहीं करता है। यह तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है। यह किसी विशेष विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को मानने वाले युवा व वृद्ध दोनों प्रकार के राजनीतिक विद्वान शामिल हैं। यह बहुशनोमुख है। यह जो राजनीति विज्ञान को नई दिशा में ले जाने तथा उसको यथार्थवादी बनाने के लिए आतुर है। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक विकास विज्ञान का विकास करने वाली एक वास्तविक क्रांति है, जिसके प्रणेता डेविड ईस्टन है। तो इस डेफिनेशन से ये हो जाता है कि क्या उत्तर व्यवहारवाद एक आंदोलन है जो क्या है, व्यक्तिगत, समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी या व्यवहारिक क्रांति किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है। यह तो केवल है जो समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति जो असंतोष की भावना व्यक्त करता है। यह किसी विशेष विचारधारा का प्रतिनिधि भी नहीं है।
इसमें विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को मानने वाले युवा तथा वृद्ध दोनों प्रकार के राजनीतिक विद्वान शामिल हैं। यह भविष्योन्मुख है, जो राजनीति विज्ञान को नई दिशा में ले जाना और उसको यथार्थवादी बनाने के लिए क्या है, आतुर है। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान का विकास करने वाली एक वास्तविक क्रांति है, जिसके प्रणेता डेविड स्टन है। अब हो गया उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कारण था तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां। उस समय परमाणु बम के आविष्कार ने राष्ट्रों के विदेशी संबंधों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन ला दिया। अमेरिका में जो गृह युद्ध की जो स्थिति बन गई थी, वियतनाम में अघोषित युद्ध ने विश्व की नैतिक अंतरात्मा पर प्रहार किया। समाज में ऐसी समस्याएं पैदा हो गई कि व्यवहार में उनका समाधान नहीं हो सकता था। इसलिए परिवर्तनशील परिस्थितियों में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता अनुभव हुई, जो इन समस्याओं के समुचित उत्तर दे सके। इसी कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। फर्स्ट कारण था उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां और राजनीति, चाहे वो वियतनाम में घोषित युद्ध हो, अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति हो, चाहे विश्व में नैतिक अंतरात्मा पर प्रभाव हो, तो इस कारण भी तत्कालीन जो परिस्थिति है, इस कारण भी क्या हो, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरा कारण था तत्कालीन राजनीतिक शोध के प्रति गहरा असंतोष। उस समय व्यवहारवादी शोध को प्राकृतिक विज्ञानों की दृष्टिगत ही पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। शोधकर्ताओं द्वारा निरर्थक शोधों पर पैसा खर्च किया जा रहा था। वे राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक का विज्ञान बनाने में जुटे हुए थे। वे ऐसे किसी भी सिद्धांत का निर्माण करने में सफल रहे जो सभी व्यवस्थाओं में सभी समयों पर लागू हो सके। वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों के निर्माण में लीन थे, जबकि उनकी पाश्चात्य दुनिया तीव्र आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संकेतों से गुजर रही थी। डेविड स्टन को वातानुकूलित पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, अस्थायित्व व संतुलन आदि की समस्याओं के लिए काम कर रहे व्यवहारवादियों से घृणा होगी। इसलिए उसने उत्तर व्यवहारवाद की क्रांति का बिगुल बजाया। तो तत्कालीन जो राजनीतिक शोध के प्रति क्या था, गहरा असंतोष के कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तीसरा है उचित भविष्यवाणी का अभाव। व्यवहारवाद किसी भी राजनीतिक समस्या के बारे में न तो उचित समाधान प्रस्तुत कर सका और न ही उचित भविष्यवाणी दे सका। परमाणु बम के आविष्कार, वियतनाम का संकट, अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति ने व्यवहारवाद की सभी मान्यताओं को धूमिल कर दिया। इसलिए राजनीतिक विज्ञान को भविष्योन्मुख बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। अब हो गया उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक शोध की भावी समस्याओं के समाधान पर आधारित बनाने के लिए इसे प्रासंगिकता और कार्यान्वितता पर आधारित किया। उसने 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में विस्तारपूर्ण पूर्वक उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भाषण दिया। उसने उत्तर व्यवहारवाद की सात विशेषताएं बतलाते हुए उन्हें उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की बौद्धिक आधारशिलाओं का नाम दिया। उत्तर व्यवहारवाद की सात विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट विशेषता है तकनीकी की अपेक्षा सार वस्तु का अभाव। उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी की अपेक्षा सार वस्तु पर अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि तथ्य तकनीक से पहले आने चाहिए। उनका ये कहना था कि जो तथ्य है वो तकनीक से पहले आने चाहिए। अनुसंधान के लिए वे परिष्कृत उपकरणों का विकास करना आवश्यक है तो मानते हैं, लेकिन उससे अधिक महत्व वे उन उद्देश्यों को मानते हैं जिनके लिए उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इस दृष्टि से वे तकनीकी को सीमित महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से असंगत व असारगर्भित हैं तो उस पर समय लगाना बेकार है। उत्तर व्यवहारवादियों का नारा है असंगत होने से अस्पष्ट होना अच्छा है। ये उस पर समय लगाना बेकार है। दूसरा हो गया सामाजिक परिरक्षण की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पर जोर। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि समकालीन जो राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी विद्वानों ने तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में समझने की कोई चेष्टा नहीं की, इसलिए व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार हो गया। यदि शोध परिरक्षण की बजाय सामाजिक परिवर्तन की ओर उन्मुख होंगी तो राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए का अध्ययन करना चाहिए। तो ये है कि दूसरा विशेषता है कि उत्तर व्यवहारवाद का यह है मुख्य लक्ष्य कि अध्ययन क्या होना चाहिए। सामाजिक परिरक्षण की अपेक्षा क्या है, सामाजिक परिवर्तन पर जोर होना चाहिए।
तीसरा हो गया क्रूर राजनीतिक यथार्थताओं। क्रूर राजनीतिक यथार्थताओं को स्वीकार करना। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवाद ने राजनीति को क्रूर वास्तविकताओं से अपना मुंह मोड़ रखा, इसलिए वे तथ्यों की गहराई तक पहुंचने में अब असफल रहे। बदलते परिवेश में जब अंधाधुन समृद्धि और तकनीक के विकास के दौर में पश्चिमी समाज में सामाजिक संघर्ष बंद रहे थे, उस समय उससे राजनीतिक विज्ञान द्वारा अपना पल्ला झाड़ना अच्छा नहीं था। पश्चिमी समाज में क्या, जो सामाजिक संघर्ष बढ़ रही थे, जब क्या हो रहा था कि पश्चिमी समाज में क्या सामाजिक संघर्ष बढ़ रहे थे, तो उससे क्या राजनीतिक विज्ञान द्वारा अपना पल्ला झाड़ना अच्छा नहीं था। उत्तर व्यवहारवादियों ने वास्तविक राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने अध्ययन विश्लेषण के संचालन पर जोर दिया। उन्होंने सैद्धांतिक खोजों की तुलना में यथार्थवादी राजनीतिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि मानव जाति की आवश्यकताएं पूर्ण हो और संकटों से का समाधान हो। चौथा हो गया मूल्यों को महत्व देना। उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और वैज्ञानिकता के नाम पर अध्ययन से मूल्यों को दूर रखने का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर अधिक जोर देकर ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया है। तो उन्होंने ये कहा कि मूल्य निरपेक्ष के दृष्टिकोण पर अधिक जोर दिया व्यवहारवादियों ने, ताकि क्या गलत ज्ञान को क्या गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया। उनका मानना है कि जो उत्तर व्यवहारवादी की मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है। राजनीतिक मूल्यों का बहुत महत्व होता है, इसलिए वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को दूर नहीं किया जा सकता है। इससे राजनीतिक विज्ञान में समस्त अध्ययन व खोजें उद्देश्यपूर्ण व तर्कसंगत बनी रहती है। यदि मूल्यों का ज्ञान की प्रत्येक शक्ति न माना जाएगा, तो ज्ञान का प्रयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देकर व्यवहारवादी क्रांति के दौर में उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर स्थापित किया। चौथा विशेषताओं के बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि बुद्धिजीवी वर्ग सामाजिक अभियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सभ्यता ने मानवीय मूल्यों के संरक्षण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ता है, तो केवल तकनीकी विद व यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे और समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अन्वेषण की स्वतंत्रता की आड़ में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व में मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिए उनको सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि बुद्धिजीवी के रूप में उनका उत्तरदायित्व पूरा हो सके। छठा हो गया क्रियानिष्ठा पर जोर। ज्ञान की क्रियात्मकता उत्तर व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। उनका कहना है कि ज्ञान का उपार्जन करने से ही बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो जाता, बल्कि उनका प्रमुख कर्तव्य है कि ज्ञान को क्रियात्मक बनाएं, अर्थात ज्ञान का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए करें। तो क्रियात्मक निष्ठा पर जोर। सातवां हो गया सातवें विशेषताओं में व्यवसायियों का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति से उदासीन रहने से होने वाली हानियों के प्रति सचेत हैं, इसलिए उन्होंने सबके व्यवसायों का राजनीतिकरण करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से राजनीति के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा है कि यदि एक बुद्धिजीवी का दायित्व अपने ज्ञान का क्रियान्वित करना है, तो बुद्धिजीवियों के संगठनों, जिनमें राजनीतिक शास्त्रियों की समस्त समस्याओं और विद्यालय भी शामिल हैं, राजनीतिकरण न केवल अनिवार्य बल्कि वांछनीय भी है। इस तरह उत्तर व्यवहारवादियों ने शोध को सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में आवश्यक माना है। उत्तर व्यवहारवादियों ने शोध को सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में आवश्यक माना है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने तथ्यों की अपेक्षा मूल्यों पर अधिक जोर दिया। उन्होंने सामाजिक परिरक्षण के बजाय सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों की भूमिका को महत्व दिया। उत्तर व्यवहारवाद ने अधिक औचित्यपूर्ण खोज पर बल दिया, ताकि मानव जाति को संकटों से उबारा जा सके। उत्तर व्यवहारवादियों का यह कहना सही है कि एक बुद्धिजीवी का लक्ष्य केवल ज्ञान का अर्जन करना नहीं, बल्कि उसको सामाजिक हित में क्रियान्वयन रूप देना भी है। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसी क्रांति है जो व्यवहारवादी आंदोलन के सभी दोषों से मुक्त है और घोर राजनीतिक यथार्थताओं पर आधारित है। इसका लक्ष्य एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना है जो समूची मानव जाति के हित में होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद
का लक्ष्य जो होगा वो क्या होना चाहिए, यथार्थताओं पर आधारित हो, जो एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करे जो मानव हित के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया उत्तर व्यवहारवाद, उसका अर्थ, उसके उदय के कारण और उसके विशेषता के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।